हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखना है तो मेरे इससे आगे की वीडियो देखिए, उसके बाद हम ये वाली वीडियो देखिए जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करने वाली हूँ। क्योंकि आप 1.2 के यदि इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो ही आपको पता लगेगा कि नल सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है और इन सब के डेफिनेशंस क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट क्या है यहाँ, नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट। ठीक है, तीनों एक ही वर्ड हैं। नल सेट क्या है, जब किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिंपल यदि हम लैंग्वेज में बोले तो वो सेट खाली है, तो वो है हमारा नल सेट और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से। ओके, नल सेट डिनोटेड बाय फाइव। जैसे मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया था, आप इफ आई से नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, ठीक है, तो गर्ल्स स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज क्या है, बिल्कुल 0 होंगी। तो मतलब जो गर्ल्स स्कूल का जो सेट है उसमें बॉयज का नंबर क्या है, बिल्कुल 0 है। मतलब वो सेट बॉयज के लिए नंबर ऑफ बॉयज वाला सेट है वो बिल्कुल खाली है, तो वो सेट क्या है, एक नल सेट है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओके, सो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बट ये बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे क्या क्या होंगे, ऑड नेचुरल नंबर होंगे हमारे 1 3 5 7 9, राइट। ओके, और ये बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ देखिए कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, कोई भी नहीं है। 1 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं और आगे भी नहीं। ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो फिर ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। इस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट नहीं आता, मतलब ये क्या है, एक नल सेट। तो दिस इज अ नल सेट। हम इसको डिफाइन करेंगे 5 से। ओके, so this is a null set. Now question number 2, set of even prime numbers. अब क्या है ये, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। यस, इवन प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे, इवन प्राइम नंबर होगा 2, राइट, बस 2 ही होगा, राइट, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स है वो क्या है हमारे, प्राइम नंबर्स है हमारे जो सिर्फ 1 से या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। तो मतलब यहाँ प्राइम नंबर है 2 3 5 7 9। प्राइम नंबर वो है जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। अब यहाँ देखिए आप 2 खुद से डिवाइड है या फिर 1 से डिवाइड है, राइट। ऐसे ही 3 है, 3 या तो खुद से डिविजिबल है 3 से या फिर 1 से, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्राइम नंबर्स की, बट ये है इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर तो यहाँ क्या है, एक सिंगल 2, ठीक है। तो यहाँ एक इवन प्राइम नंबर है, एक सिंगल 2। तो मतलब ये क्या है, ये एक नल सेट नहीं है क्योंकि इस सेट का एलिमेंट है 2। जिस सेट का एक ही एलिमेंट है लेकिन एलिमेंट है तो ये सेट खाली तो नहीं है। मतलब क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट अ नल सेट, क्योंकि इसमें इस सेट में एक एलिमेंट है वो है 2। ओके, नाउ नेक्स्ट, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7, ठीक है। अब इसमें क्या है, x एलिमेंट्स हैं और वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है और ऐसा नंबर निकालना है जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो। ऐसे तो कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये एक नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है। नंबर लाइन पे बोल रहा है या तो वो 5 से कम है, मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। या तो वो नंबर 5 से कम है, मतलब या तो वो नंबर इधर है या फिर वो 7 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों ही क्या अलग अलग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक ही नंबर लाइन के अलग अलग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं हो सकता जो 5 से भी कम हो और 7 से ज्यादा हो। तो मतलब क्या है, ये इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स है ही नहीं, ये सेट कोई एलिमेंट रखना ही नहीं चाहता। इसने कंडीशन ही ऐसी दे दी, 5 से कम हो या 7 से ज्यादा हो। तो ऐसा ये कंडीशन तो कोई भी नंबर फॉलो नहीं कर सकता, मतलब इस सेट के पास कोई भी नंबर नहीं है। मतलब ये सेट क्या है, हमारा नल सेट है और इसे भी हम 5 से डिनोट करेंगे।
Okay, this is a null set. Now question last, y is a point common to any two parallel lines. ठीक है, तो जो y है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक कॉमन पॉइंट है. अब देखिए आप, दो पैरेलल लाइंस हमारी ऐसे होती हैं, ठीक है, तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी एक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता. यदि पॉइंट कॉमन होता तो ये क्या हो जाती है, एक इस तरह की लाइंस हो जाती है. क्या है ये, पैरेलल लाइन नहीं है. तो मतलब क्या है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. तो ऐसे कोई भी टू पैरेलल लाइंस हैं, कोई भी जो एक पॉइंट है वो कॉमन नहीं हो सकता. तो मतलब क्या है, ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई नहीं है जो इस कंडीशंस को क्या है फॉलो कर सके, ऐसा कोई नहीं है. तो मतलब इस y सेट में कोई एलिमेंट नहीं है. ये y सेट भी एक नल सेट है और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे phi से. ओके, सो क्वेश्चन 1 के पार्ट 1, 2, 3 और 4 में 1, 3 एंड 4 ये सब नल सेट है और ओनली जो 2 है वो एक नल सेट नहीं है. Which of the following sets are finite और infinite? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फाइनाइट सेट वो है जिस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट्स वो हैं जहां सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम कैसे लेते थे, एक सिंपल सी बात बताई थी मैंने कि जहां लास्ट में यदि 3 डॉट्स है तो वो क्या है आपके इनफाइनाइट सेट. मतलब उस सेट्स को हम लोग क्या है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं. लास्ट में जिसमें 3 डॉट्स होते हैं वो क्या है, मतलब वो इन्फिनिटी तक जाते हैं. तो वो सेट्स है आपके इन्फिनिटी सेट्स. अब स्टार्ट कर. अब मैंने आपके इसके लिए सिंपल से एग्जाम्पल बताया था. यदि नंबर्स में नंबर्स का सेट दिया हुआ है और नंबर्स के बिल्कुल लास्ट में 3 डॉट्स है, तो मतलब क्या है वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. मतलब वो है आपके इनफाइनाइट सेट. मतलब उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आप अनकाउंटेबल है, वो काउंट नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी तक है. और यदि उस नंबर्स के उस सेट में बीच में कहीं 3 डॉट्स हैं तो वो क्या है आपका, वो है आपका फाइनाइट सेट. मतलब उस सेट्स के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ आते क्वेश्चन नंबर 1 पे, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. ठीक है, अब सबको पता है सेट ऑफ मंथ. तो सेट ऑफ मंथ, एक ईयर में जितने मंथ होते हैं वो क्या है 12 है, और वो सबके लिए 12 है और वो हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल है, वो 12 है. तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर दैट इज फाइनाइट. तो ये होगा हमारा फाइनाइट. फाइनाइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट. अब मैंने क्या बताया था, नंबर्स का सेट हो और लास्ट में ही 3 डॉट्स हो, तो ये किसका एग्जाम्पल है अपना इनफाइनाइट का, क्योंकि ये डॉट 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 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200 पता नहीं कहाँ जा रहा है. तो ये एग्जाम्पल है आपका इनफाइनाइट सेट का. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड 1, 2, 3 डॉट 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 9, 9 एंड 100. ओके, 99 एंड 100. अब मैंने क्या बोला था आपको, यही मैंने रिपीट भी किया था. यदि वो 3 डॉट्स आपके बीच में आए हैं, देखो डॉट्स का खेल है, डॉट्स समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे. अब देखिए 3 डॉट्स जो है वो आपके यहाँ पे सेंटर में आए हैं, तो ये क्या है, नंबर 1 से स्टार्ट है और 100 तक है, अप टू 100. बट इन नंबर्स को हम काउंट तो कर सकते हैं. तो ये है हमारे काउंटेबल, मतलब फाइनाइट सेट. यस, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट. ओके, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो है हमारे फाइनाइट सेट. और नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. अब क्या है ग्रेटर देन 100, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो ये क्या है हमारा इनफाइनाइट. ये एग्जाम्पल है इनफाइनाइट ग्रुप का. राइट, एंड नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. अब क्या है, आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बताना है. तो प्राइम नंबर्स क्या है हमारे, ये स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7 और ये क्या है लेस देन 99. मतलब जो 99 है वो तो प्राइम नंबर नहीं है, बट 99 से नीचे क्या है 97 जो है वो एक प्राइम नंबर है. ठीक है, अब ये नंबर क्या है लिमिट्स में है, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं 97 पर खत्म हो रहे हैं. ठीक है, और बीच में क्या है इसके सारे प्राइम नंबर्स हैं. मतलब इन नंबर्स को हम काउंट तो कर सकते हैं, ये काउंटेबल है सेट के जो एलिमेंट्स हैं. तो मतलब ये सेट आपका एग्जाम्पल है फाइनाइट का, फाइनाइट सेट का. राइट, तो इस तरह से बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तो है फाइनाइट के एग्जाम्पल,
एंड सेकेंड और फोर्थ है आपका इनफाइनाइट। नंबर 3 पे स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स और फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन 1, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो लाइन्स हैं ये अपना ये इस तरह से होता है, ये होता है x और ये होता है y एक्सिस। तो हमको क्या निकालनी है, x एक्सिस के पैरेलल। तो x एक्सिस के पैरेलल यहाँ देखो कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम ऊपर तक, ठीक है, कोई लिमिट्स नहीं है इनकी। तो मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे में कितनी भी लाइंस आपकी ड्रॉ कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उसके लेटर्स क्या है, 24 है, वो 24 ही रहेंगे। तो इन 24 लेटर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक काउंटेबल है, मतलब वो क्या है, एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो ये है हमारा फाइनाइट सेट। द नेक्स्ट इज द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल बाय 5। ठीक है, अब जो 5 से मल्टीप्लाई वाले नंबर्स हैं वो तो कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 25, 30, 35 इस तरह से, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपका इनफाइनाइट सेट है। तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि 5 से डिविजल वो है, वो अनंत तक हो सकते हैं आपके, वो इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। नेक्स्ट द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, अब उन एनिमल्स का नंबर बताने हैं जो अर्थ पे रहते हैं। अर्थ पे रहने वाले हम जो लोगों की जनसंख्या बता सकते हैं, हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल बता सकते हैं, तो नंबर ऑफ एनिमल्स भी बता सकते हैं। यदि काउंट करने पे आए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, राइट। इस तरह से क्या कहते हैं, यदि हम लेने पे आए तो मार्क्स कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मैन, ठीक है। सो द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, तो ये क्या है, एक काउंटेबल है, ये एक क्या है, ये एक है फाइनाइट ग्रुप, दिस इज अ फाइनाइट ग्रुप। एंड नेक्स्ट द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ ऑरिजिन। ठीक है, तो ऑरिजिन क्या है, यहाँ देखिए सब, जो 0, 0 पॉइंट होता है वो आपका ऑरिजिन होता है, मतलब एक पॉइंट से, ठीक है। ये ऑरिजिन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिया गया है। क्वेश्चन यही है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ डॉट, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, या फिर इसकी जगह हम ऑरिजिन भी ले सकते हैं। ऑरिजिन आपका 0, 0 होता है, तो एक पॉइंट से हम कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से, ये सारे सर्कल क्या है, एक ही पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं। इसी तरह से देखो, एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस भी कर सकते हैं, ठीक है, और हर लाइन पे क्या है, एक सर्कल बन सकता है, ठीक है। या फिर ये देखिए आप इस तरह से, यस, तो एक ऑरिजिन पे कितने भी सर्कल्स जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ओके। नाउ यहाँ हम देखते हैं कि 3 में से 1 और आपका 5th जो है और 3rd है वो इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, और 2nd और 4th आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ चेक करना है हमको कि ये क्या है, एक इक्वल सेट है या नहीं। सिंपल इसको क्या है, जो ए सेट और बी सेट इक्वल है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप देखिए, सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो है ए बी सी डी, ओके, और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो है सी है, डी है, बी है, ए है। तो ये चारों एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 4 है, यहाँ ए बी सी डी और यहाँ भी ए बी सी डी है। तो मतलब क्या है, ये एक इक्वल ग्रुप है। तो ए और बी क्या है, इक्वल हैं। अब बात करते हैं सेकंड पे। ए सेट में एलिमेंट्स है 4, 8, 12 एंड 16 एंड बी सेट में एलिमेंट है 8, 4, 16 एंड 18। बट देखिए यहाँ 18 है और यहाँ क्या है आपका 12। तो ये 18 और 12 की वजह से ये सेट के एलिमेंट्स क्या हैं आपके अलग अलग हो गए हैं। तो सेट ए और सेट बी क्या है, नॉट इक्वल। नाउ द नेक्स्ट, ए सेट में है 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड बी सेट में x एलिमेंट एंड x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स में हमारे आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, या तो वो 10 है या फिर 10 से छोटा है। तो इसमें ये एलिमेंट्स आएंगे 5 और यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है 5 एलिमेंट्स है और दोनों सेम है 2, 4, 6, 8 और 10। तो मतलब सेट ए और सेट बी क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो ये सेट ए इक्वल सेट बी। नाउ लास्ट इज ए एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीप्लाई ऑफ 10 एंड बी
10, 15, 20, 25 एंड 30। और ये क्या है, जो ए सेट है उसमें क्या है, 10 के मल्टीप्लाई है, मतलब 10, 20, 30, मतलब क्या है, लास्ट में सबके ज़ीरो है और ये इन्फिनिटी तक है। मतलब यहाँ देखिए आप, ये 15, 25 इनके लास्ट में ज़ीरो नहीं है, ये क्या है, ये 10 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये क्या है, सेट ए और सेट बी जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेट 1, 3 सेट 1 और 3 इक्वल सेट के एग्जाम्पल हैं और सेट 2 और 4 जो हैं वो इक्वल सेट के एग्जाम्पल्स। 3 and b is equal to x such that x is solution of x square plus 5x plus 6। अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो 2 और 3 होगा तो क्या होगा, ये दोनों सेट इक्वल होंगे, और 2 और 3 नहीं होगा तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। तो हम यहाँ देखिए हम इसके सोल्यूशन निकालते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप सबको फैक्टर निकालने अच्छी तरह आते ही होंगे, एक बार मैं बता देती हूँ कि इस तरह के फैक्टर निकालते हैं कि प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पे ए और सी का मल्टीप्लाई आए। तो यहाँ देखिए आप 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5 एंड 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो ये पेयर मतलब हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आ गया x कॉमन, तो अंदर x प्लस 3 और यहाँ 2 कॉमन, x प्लस 3, सो x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह से दो पेयर आए और इस तरह से x का जो सोल्यूशन आया वो आया -3 और -2। मतलब x की दो वैल्यू हो सकती हैं, वो -3 या फिर -2, राइट। बट यहाँ देखिए, यहाँ जो ए सेट का एलिमेंट है वो है +2 और +3 और हमारा आंसर आ रहा है -2 और -3। मतलब सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके -3 एंड -2। तो मतलब सेट ए और सेट बी जो है वो इक्वल नहीं है, सेट ए एंड सेट बी इज नॉट इक्वल, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव है और सेट बी के एलिमेंट्स नेगेटिव है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। A is equal to x such that x is a letter in word follow and y जो सेट है B है, सेट B में जो एलिमेंट्स है वो y है and y is a letter in the word wolf, राइट। तो ये देखिए आप, फॉलो में जो वर्ड हैं वो क्या है, वर्ड्स को हम रिपीट नहीं करते, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। यदि आपको नहीं पता तो इसके लिए आप मेरी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ देखिए हम वर्ड को जो है रिपीट नहीं करते। तो एक वर्ड है FOL and W, राइट। और यहाँ वोफ में भी क्या है, 4 वर्ड हैं आपके WOLF, मतलब क्या है, दोनों में जो वर्ड्स है वो सेम है। तो यहाँ क्या है, A इक्वल B, जो A और B है ये दोनों सेट बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दोनों सेट्स में जो लेटर हैं वो 4 हैं और लेटर भी सेम है, FOL and W। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट इक्वल सेट। अब इसमें से हमको इक्वल सेट सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन ए, इन सारे सेट्स में से देखना है कि इक्वल सेट कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए ए में एलिमेंट है 2, 4, 8 एंड 12। 2, 4, 8 एंड 12 किसी और में है नहीं है, ठीक है, तो सेट ए के इक्वल कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम सेट बी पे, 1, 2, 3, 4 और यहाँ देखिए सेट डी में 3, 1, 4, 2। सेट बी और सेट ए डी के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, 4 फुल एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4। तो यहाँ देखिए आप, सेट बी और सेट डी के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखिए सेट सी, 4, 8, 12 एंड 14। तो यहाँ 4, 8, 12 एंड 14 कुछ भी नहीं है, तो सेट बी के एलिमेंट्स, सेट बी का इक्वल सेट बी कोई नहीं है। और यहाँ देखिए आप ई और जी, 1, -1, 1 एंड -1, तो सेट ई और जी दोनों के एलिमेंट्स जो हैं बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दो इक्वल सेट निकल के आते हैं हमारे। वो सेट हैं आपके सेट बी एंड सेट डी इक्वल है और सेट ई एंड सेट जी इक्वल है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.3 के लिए मेरी आगे की वीडियो देखिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज योर कॉन्सेप्ट्स।